अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक है। आज आपको सिखाऊंगी बूंदी की रेसिपी और आप इसको बनाकर 1 महीने तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल की बूंदी बनेगी, लेकिन हम इसको घर में कैसे तैयार करेंगे तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून बेसन और मैं इसको बना रही हूँ मूंग की दाल के आटे से। चक्की पे इजीली मूंग की दाल का आटा मिल जाता है, अब बहुत ही बारीक फाइन मिलता है, तो आप वो ले लीजिएगा। अगर आपको फिर भी ना मिले तो फिर आप बेसन से बना लीजिएगा। थोड़ा सा डाल रहे हैं इसके अंदर नमक और साथ ही डाल रही हूँ इसके अंदर सोडा। मैंने बेकिंग पाउडर नहीं डाला बल्कि सोडा डाला है। यहाँ पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब मैं इसके अंदर पानी डालूंगी। पानी डाल के मैं इसका अच्छा सा पेस्ट बनाऊंगी। एकदम रनी बैटर नहीं बनेगा, थोड़ा सा थिक सा बनेगा। अब आप देखते जाएं कि मैं कितना ग्रेजुअली पानी ऐड कर रही हूँ। अगर एकदम से पानी ज़्यादा ऐड कर देंगे तो बैटर हमारा पतला हो जाएगा, और इन केस अगर आपसे बैटर पतला हो जाए तो फिर थोड़ा सा आटा और इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। अब मैं देखें पानी डालती जा रही हूँ, इसको अच्छे से फेंटती जा रही हूँ। मैं इसको एक ही डायरेक्शन में फेंट रही हूँ। आपको भी इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। फेंटने से क्या होगा कि इसके अंदर अच्छी सी एयर आ जाएगी और ये बहुत ही ना फोमिक टाइप का हो जाएगा। आप इसको जितना अच्छा फेंटेंगे उतनी ही बेहतरीन आपकी बूंदी रेडी होगी। आप देख लें, मैं जितना इसको फेंट रही थी उससे क्या हो रहा था कि ये आटा फूलता जा रहा था। यहाँ इसको फेंटते हुए तकरीबन मुझे 7 से 8 मिनट हो गए थे। अब इसको मैं क्या करूँगी, पहले एक साइड पे रख लूँगी और एक कढ़ाई के अंदर अच्छे से तेल डाल दूँगी। यहाँ देखें, मैं इस चमचे का इस्तेमाल कर रही हूँ जिससे हम चावल बनाते हैं, और अब हम इसी चमचे के इस्तेमाल से जो है अपनी बूंदी बनाएंगे। आप चाहें तो बड़े साइज़ का चमचा यूज़ कर सकते हैं, जिसके सुराख बड़े हों तो बड़ी बूंदी उससे तैयार होगी। इस तरीके से आप इसके ऊपर डालेंगे और इसको हल्का हल्का ऐसे गोल घुमाते जाएंगे। आप देख लें ऑयल इतना अच्छा गर्म है कि जैसे ही इसमें बूंदी जाती है वो एकदम से ऊपर आ जाती है। अब आप जब ये डालते जाएंगे तो चारों तरफ आपको कढ़ाई में इसको इस तरीके से घुमाते जाना है चमचे को, ताकि पूरी कढ़ाई के अंदर जो है बूंदी अच्छे से आ जाए। अगर एक के ऊपर एक भी थोड़ी सी बूंदी इकट्ठी हो जाएगी तो परेशान मत होइएगा, जब हम इसको दोबारा फ्राई करेंगे तो ये सब आपस में खुल जाएगी। अभी हम इसको ओवर कुक नहीं करेंगे, इसको हल्का कलर आने तक हम जो है पकाएंगे, और जब ये हल्की सी ब्राउन होने लगेगी तब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर ये देखें कच्ची कच्ची सी है अभी। एक टिप और है, ये है मेरा स्टीमर का रैक स्टैंड। अब मुझे थोड़ी सी बड़ी बूंदी चाह रही है तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने इस तरीके से इसको अपनी चमची से पकड़ लिया है। अब मैं इसके ऊपर डाल के इसको ऐसे ऐसे घुमा रही हूँ। आप देख लें, इससे बहुत अच्छी गोल हमारी बूंदी तैयार होगी। अगर ये भी आपके पास ना हो, चमचे से भी आप ना बना सकें, तो फिर आप सिंपल एक हैक है कि आप केचप की बॉटल लें, उसके अंदर इस बैटर को डालें और थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉप करते जाएं। जो बिगनर्स हैं वो ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ देखें कितनी प्यारी और परफेक्ट साइज़ की हमारी बूंदी तैयार हो रही है। आप घबराइएगा नहीं कि एक साथ जुड़ती जा रही हैं, हम इसको जब दोबारा फ्राई करेंगे तो ये अलग हो जाएंगी। यहाँ देख लें कितनी हल्की ब्राउन हुई है। बस अब मैं इस टाइम पर इसको निकाल लूँगी। मैं अपना तमाम बैच इसी तरीके से फ्राई करके निकाल लूँगी। यहाँ मैंने देखें बहुत सारी बूंदी तैयार कर ली थी, और जो एक दूसरे से चिपक गई थी उसको मैंने हाथ से अलग कर लिया है। यहाँ 5 से 10 मिनट का रेस्ट देने के बाद दोबारा से कढ़ाई को गर्म करेंगे और हल्की आंच पर यानी कि मीडियम फ्लेम पे हम इसको दोबारा से फ्राई करेंगे। फ्राई करने से क्या होगा, सेकंड टाइम फ्राई करने से ये होगा कि इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी और आप आराम से इसको फ्रिज में नहीं बल्कि बाहर 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। आपको मीडियम फ्लेम पे इसलिए फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक से जो है ब्राउन क्रिस्पी हो जाए। आप देख लें अभी इसके ऊपर वो कलर नहीं आया जो हमें चाहिए। मैं बराबर चम्मच चला रही हूँ ताकि इक्वली जो है बूंदी अच्छे से ब्राउन हो जाए। यहाँ देख लें बेहतरीन सी बूंदी जो है हमारी ब्राउन हो गई थी। अब मैं इसको निकाल लूँगी और अगेन जो मेरा सेकंड बैच रह गया था मैं उसको भी फ्राई कर लूँगी। अगर आपको कड़ी पत्ता पसंद है तो इस टाइम आप कड़ी पत्ता डाल दें, इसके अंदर कड़ी पत्ते की बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कितनी बेहतरीन बूंदी रेडी हो चुकी है। आगे चल के मैं आपको उसका साउंड सुनाऊँगी। आपको इतना ही इसको क्रिस्पी रखना है। तो देखा आपने कितनी बेहतरीन और क्रिस्पी बूंदी रेडी हो चुकी है। इसको पानी में भिगोएं। आपको बूंदी चाट बनानी हो उसके अंदर डाल के खाएं, बहुत बेहतरीन बनती है। ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी है। अपना फीडबैक देना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है। अगली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी बूंदी चाट की। तो फिर अगली एक रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।